नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 के मायने होते हैं दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका फेवरेट टेलीविजन डिबेट शो दो टूक 10 बजे प्रसारित होता है। और आप जानते हैं हमारा वक्त बदला है, लेकिन हमारे तेवर वही हैं। उन्हीं तेवरों के साथ हम लगातार झूठ पर प्रहार करते रहेंगे और सच आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये दो टूक का आप सबसे वादा है। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही है। पहले उन्होंने एटम बम कहा था, फिर उसके बाद उन्होंने हाइड्रोजन बम कहा था, और आज जब वो विदेश से लौट आए हैं, उन्होंने भारत में एक बार फिर से हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही है। अब ये हाइड्रोजन बम जो है, ये दुनिया में आज तक कहीं बना नहीं है, तो बहुत संभव है कि राहुल गांधी जो विदेशों में जाते हैं वो इस हाइड्रोजन बम के पुर्जे इकट्ठे करने के लिए जाते हैं। क्योंकि भी राहुल गांधी हाल में विदेश से लौटे। ये और बात है कि जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा, सवाल किया कि आप विदेश से लौट आए, तो राहुल गांधी बौखला गए, कहा कि तुम बीजेपी के आदमी हो, बीजेपी का सवाल पूछ रहे हो। लेकिन राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, और अगर वो विदेश गुप्त दौरों पर जाते हैं तो ये सवाल उठने लाजमी है कि वो आखिर कहां गए थे, किस काम से गए थे। और अब जबकि राहुल गांधी वोट चोरी के नाम पर हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं, तो क्या ये देश मान ले कि राहुल गांधी दरअसल हाइड्रोजन बम के पुर्जे इकट्ठे कर रहे हैं दुनिया भर में जाकर। वैसे राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम कब फूटेगा, क्या होगा, फुस होगा, नहीं होगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी का जो एटम बम था ना, आज वो एटम बम एक बार फिर से फुस हो गया। फुस इसलिए हो गया क्योंकि उसके ऊपर ही, राहुल गांधी के वोट चोरी के एटम बम पर बाकायदा एक और बम फूट गया। और वो बम फूटा सोशल मीडिया के एक हैंडल की वजह से। सोशल मीडिया के एक हैंडल है खुरपेच, उसने ये दावा किया कि राहुल गांधी ने दरअसल ये जो 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जो तमाम पीडीएफ दिखाई थी, पीपीटी दिखाई थी, वो सब पीपीटी भारत के बाहर विदेश में म्यांमार में तैयार हुई थी। उसके फुटप्रिंट जो थे, उस पीपीटी के जो फुटप्रिंट थे, उसके जो चिन्ह है, उसके फुटप्रिंट म्यांमार में मिले हैं, विदेश में मिले हैं। और इसीलिए अब जो है ये सवाल उठता है कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो क्या भारत के खिलाफ कोई बम तैयार करने जाते हैं। कभी सीए का बम, कभी किसान आंदोलन का बम, कभी एनआरसी का बम, और कभी अडानी वाला बम, कभी पेगासस वाला बम। क्या ये सब बम के पुर्जे इकट्ठे करने के लिए जाते हैं? क्योंकि वोट चोरी का जो उनका बम था, उसके ऊपर जो बम फूटा है, वो ये कह रहा है कि राहुल गांधी की टूल किट जो है वो विदेश में तैयार हुई वोट चोरी की। आज दो टूक में इस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, उनका विदेश दौरे इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वो विदेश से लौटे हैं, लेकिन एक और वजह से चर्चा में है, और वो वजह यह है कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों कम से कम 6 विदेश यात्राएं अपने सुरक्षा कर्मियों को, सुरक्षा उनका जो घेरा था उसको चकमा देकर की हैं। और यह बात कोई और नहीं बल्कि सीआरपीएफ के डीजी ने चिट्ठी लिखकर जो है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा है कि भाई इस तरह से विदेश दौरे पर सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर इस तरह से ना जाइए। पर राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे सवाल उठते हैं। आज उन सब पे चर्चा करेंगे। मेरा आज का शीर्षक, वोटर लिस्ट देसी, टूल किट विदेशी। ये जो वोटर लिस्ट को लेकर के उन्होंने, भारत की वोटर लिस्ट को लेकर जो उन्होंने लगातार प्रोपेगेंडा फैलाया, क्या उसकी जो टूल किट है वो विदेशी है जैसा खुरपेच ने दावा किया है? और अगर टूल किट विदेशी है तो क्या इस टूल किट की तैयारी के लिए ही राहुल गांधी विदेश जाते हैं, गुप्त विदेश दौरे करते हैं? इन सब पर आज दो टूक चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले इस खबर की धार को समझ लीजिए। आज की इस खबर के मुख्य बिंदु क्या हैं, ये आपको खबरदार में एक एक करके बताऊंगा। खबरदार दिखाइए, और खबरदार में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस खबर के मुख्य बिंदु हैं जिनको लेकर आज डिबेट, आज चर्चा, आज दो टूक बहुत जरूरी है। दरअसल राहुल गांधी के वोट चोरी एजेंडा पर एक बड़ा बम गिरा है। जैसा मैंने कहा, उनका वोट चोरी का एजेंडा जो था उसके ऊपर एक बम गिर गया। और वो बम कब गिरा? सोशल मीडिया एक्स पर
एक राहुल गांधी की 7 अगस्त की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक बड़ा खुलासा किया गया है। और ये जो बड़ा खुलासा है, कल ये बड़ा खुलासा हुआ। खुरपेच नाम के एक हैंडल ने दावा किया कि वोट चोरी की टूल किट म्यांमार में तैयार की गई है। यह दावा किया गया कि यह टूल किट जो है म्यांमार में तैयार की गई है। खुरपेच ने अपनी जांच में यह पाया कि राहुल ने जो पीपीटी इस्तेमाल किए वे म्यांमार के कंप्यूटर पर बनाए गए। ये जो है पूरा का पूरा एक जो उसके फुटप्रिंट थे, उसके फुटप्रिंट की जांच करके खुरपेच ने राहुल गांधी द्वारा अपलोड किए गए पीडीएफ के मेटा डेटा के टाइम जोन से यह दावा किया। टाइम जोन से यह दावा किया कि यह दरअसल म्यांमार में तैयार हुए, वहां पर कंप्यूटर में तैयार हो। किसने तैयार किए, यह बड़ा जांच का विषय है। राहुल गांधी इस मामले में खामोश है, लेकिन कांग्रेस टूल किट के हैंडल खुरपेच पर हमलावर हैं। राहुल गांधी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो राहुल गांधी और कांग्रेस का इकोसिस्टम है वो खुरपेच पर हमलावर है। इस बीच राहुल गांधी को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई है, एक और बड़ा खुलासा जो है वो देश के सामने आया है, और इसीलिए इस टूल किट पर, विदेशी टूल किट पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों में कम से कम 6 गुप्त विदेश यात्राएं की हैं। कम से कम 6 बार वो उन्होंने विदेश यात्राएं की, और यह खुलासा सीआरपीएफ की एक चिट्ठी से हुआ जो राहुल के साथ साथ खड़गे जी को भी भेजी गई है। और ये चिट्ठी क्यों भेजी है? सीआरपीएफ के डीजी की तरफ से चिट्ठी गई है। इस चिट्ठी में सीआरपीएफ ने राहुल गांधी द्वारा सुरक्षा को चकमा देकर किए गए चकमा देकर विदेश जाने पर चिंता जताई है। राहुल गांधी जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर गए, उसके लिए जो है ये चिट्ठी लिखी गई। राहुल गांधी की गुप्त विदेश यात्राओं पर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है, और इसीलिए आज मैं ये डिस्कशन, आज इस डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूं कि ये जो वोट चोरी का जो एजेंडा है, इसकी टूल किट जो है क्या विदेशी है? ये जो वोट चोरी का एजेंडा है और ये जो वोटर लिस्ट जो है वो देसी है, लेकिन ये टूल किट क्या विदेशी है? इसी पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ूं, आपको दोनों ही चीजें सुनवा देता हूं। कांग्रेस की ओर से क्या रिएक्शन आ रहे, बीजेपी किस तरह से हमलावर है, ये जो खुरपेच ने दावा किया, और साथ साथ बीजेपी के आरोप भी आपको सुना देता हूं। और दूसरी तरफ जो विदेश यात्राओं पर सवाल उठे उस पर भी कांग्रेस क्या कह रही है वो भी आपको सुनवाऊंगा, और यह भी सुनवाऊंगा संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर क्या कुछ कहा था। ये सब आज आपको सुनना चाहिए। सुनिए, उसके बाद आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। जो भारत के विषयों पर लगातार राहुल गांधी जी बोल रहे थे, दरअसल वो भारत में तो डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग कर रहे थे, पर ये डायलॉग की स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जा रही थी। मतलब ये मान लीजिए राहुल गांधी जी की अगुवाई में ये देश में चुनाव आयोग बोल के जो प्रतिष्ठान है उसका खोखलापन आम लोगों के सामने राहुल गांधी जी तथ्यों सबूत को रखते हुए सारे कुछ पेश कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन को हलफनामा देते नहीं है, आरोप लगाओ और भाग जाओ की प्रवृत्ति आज इंडी गठबंधन का डीएनए बन चुकी। ऐसी कौन सी बात है विदेशों में जो आप अपनी सिक्योरिटी को भी ट्रस्ट नहीं करते और उनके प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हैं और आप चले जाते हैं विदेश में? विदेश से कुछ मटेरियल आ रहा है, विदेश से कोई कंटेंट आ रहा है, विदेश से कोई ऐसी बातें या मुलाकातें हो रही है जिसका इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है, और ये किसी को पता ना लगे। क्या इसीलिए सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है क्या? ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब है कहीं वाराणसी में फट जाएगा या हरियाणा में फट जाएगा या किसी और उनके प्रिय राज्यों में फट जाएगा, उनको ये डर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी की सुरक्षा जैसे संजीदा विषय का इस तरह से राजनीतिकरण कर। मुझे लगता है विषय बहुत गंभीर है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ ईश्वर ना करे हो जाए तो ब्रीच कोई करेगा, लेकिन खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ेगा। श्रीमान राहुल गांधी जी
2005 से 2014 18 अवसरों पर देश के विभिन्न हिस्सों में एसपीजी की बीपी कार और सूचना के बगैर गए और 2015 के बाद 1892 अवसरों पर दिल्ली में 1892 में फिर से रिपीट करता हूं और 247 अवसरों पर बाहर की यात्रा एसपीजी के सुरक्षा कवच के बाहर की। अगर हमें सुरक्षा है हमें दी गई तो ऐसा क्या गोपनीय करना है कि भैया सुरक्षा को घर पे लाकर चला जाए? हम तो कभी नहीं जाते। तो चलिए, ये आपने तमाम बयान सुने और इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को शुरू कर रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल जो है दो मेहमान जुड़े हैं, मैं परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में शहजाद पूनावाला जुड़े हैं और मेरे साथ राजकिशोर तिवारी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं मेरे साथ। बहुत जल्द सैयद जवाद और श्याम कुमार आरजेडी से जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं सीधा शहजाद पूनावाला। ये जो आरोप लगाए हैं, एक सोशल मीडिया एक्स पर ये आरोप लगाए गए हैं और खुरपेश नाम के एक ट्विटर हैंडल ने आरोप लगाया कि भाई इसके जो फुटप्रिंट है वो म्यांमार में मिलते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो इस पर कोई ठोस जवाब नहीं, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर एक डिबेट चल रही है। सवाल ये उठ रहा है कि एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट जो अपने नाम से भी नहीं, खुरपेश एक जो है छद्म नाम है, उस पर कोई किसका अकाउंट है कोई नहीं जानता, उसको लेकर आप इतना ट्रस्ट करके इन आरोपों को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, जो इंटरनेशनल टूल किट था इस सो कॉल्ड वोट चोरी का, आज उसका पर्दाफाश हुआ है और जो फॉरेन हैंड के माध्यम से राहुल गांधी कठपुतली की तरह संचालित होते हैं, उसका प्रमाण केवल ये 3 पीडीएफ डॉक्यूमेंट नहीं है जिसका ट्रेस और क्रिएशन जो है म्यांमार से जुड़ता है। आपको याद होगा अशोक जी, आपके तो न जाने हजारों शोज मैंने देखे हैं। क्या राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की लोकतंत्र मर चुकी है और इसमें दखल अंदाजी होनी चाहिए यूएस यूके का नहीं कहा था? क्या राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था कि वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट? क्या राहुल गांधी ने जाकर निकोलस बर्न्स से सपोर्ट नहीं मांगा था कि भारत की डेमोक्रेसी में इंटरवीन कीजिए? क्या राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर विदेश की धरती पर जाकर सवाल खड़े करने का काम नहीं किया था? क्या राहुल गांधी ने मोदी विरोध में उतरते उतरते पार्लियामेंट का हर सेशन उठाकर, देखिए आप तो अशोक जी पार्लियामेंट कितना ही कवर कर चुके हो, सोरोस बैक्ड रिपोर्ट आती थी वैक्सीन पर, पार्लियामेंट हैंग हो जाता था, फिर उसके बाद पेगासस पर पार्लियामेंट को हॉस्टेज बना देते थे, फिर हिंडनबर्ग पर पार्लियामेंट को हॉस्टेज बना देते थे। तो ऐसी लंबी श्रृंखला है और ये संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। मतलब कि राहुल गांधी के पॉलिटिकल इंटरनेट कनेक्शन का वाईफाई कहीं और से चल रहा है। राहुल गांधी जो डायलॉग डिलीवरी करते हैं उसकी स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जा रही है और बाकी सब तो छोड़ दीजिए ना, उनका कौन सा सो कॉल्ड हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब, सुतली बॉम्ब सही साबित हुआ? महाराष्ट्र में मुखी खाई सुप्रीम कोर्ट से, हरियाणा में उनके ही नेता ने बोला कि हम लोग हुड्डा जी की वजह से हारे। फिर उसके बाद देखिए कल ही तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट ने एक याचिका को खारिज किया है और बाकी सब तो छोड़ दीजिए। ये बात आगे बढ़ते 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 अब तो बोलते वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट चोरी हो गई। ये तो बैलेट पेपर पर हुआ था साहब। अब वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी अगर वोट चोरी हो रही है और फिर वो बताते हैं ना कि उनके दूसरे नेपो किड साथी है अभिषेक बैनर्जी, वो बोल रहे 15-20 करोड़ रुपए देकर सांसदों को खरीदा गया। तो मतलब अपने सांसदों को बिकाऊ बोल रहे हैं या टिकाऊ मानते हैं? तो कुल मिलाकर ये जो भी ये पूरा इंटरनेशनल टूल किट है उसका प्रमाण एक नहीं अनेकों बार आया है। नहीं, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं वो दो टुक में हमने भी कई बार उठाया, उनके बयान भी सार्वजनिक रूप से दिए गए हैं, लेकिन इसके आधार पर यह कहना कि वो वोट चोरी के जो आरोप लगा रहे हैं, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो जो है उसके फुटप्रिंट जो है म्यांमार में है, वो म्यांमार में तैयार हुआ। बल्कि सोशल मीडिया पे अब एक महिला पत्रकार का भी नाम आ गया कि एक महिला पत्रकार मैंने तो किसी उनका लिंक जोड़ा जा रहा है जो भारत विरोधी लिंक। मैं आपको इसका टेक्निकल एस्पेक्ट बता देता हूँ। मेटा डेटा जो होता है तीनों पीडीएफ डॉक्यूमेंट का म्यांमार का टाइम जोन दिखा रहा है। अब वो एडोब इलस्ट्रेटर पर बना है और उसमें मतलब कि वो जो है सिस्टम का जो क्लॉक टाइम दिखाता है वो चेंज नहीं करा जा सकता, ना ये वीपीएन से चेंज हो सकता है। वो पीडीएफ शेयर हुआ है गूगल ड्राइव के माध्यम से, तो मेटा डेटा वहां पर भी चेंज नहीं होता। तो अब बता दीजिए कि ये मेटा डेटा जो दिखा रहा है ये तो चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि मैं कहीं और से बनाऊं। और राहुल गांधी का विदेश प्रेम, अभी जो दूसरी स्टोरी आपने दिखाई कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो अपनी ही सीआरपीएफ और सिक्योरिटी को बताते, उनको बनता नहीं है। भाई अगर आपके जान पे थ्रेट है तो भारत में थ्रेट है और विदेश में थ्रेट नहीं है। ये कितना अब्सर्ड है। एलओपी पद जो है वो तो बाध्य है येलो बुक जो है उसके प्रोटोकॉल के येलो बुक से, उसके अंदर आपको बताना है, पर आप बताकर नहीं जाते और इतनी यात्राएं करते हैं, विदेश में जाते हैं, तो ऐसी कोई सीक्रेट मीटिंग ही होगी या राहुल गांधी को विदेश में सुरक्षित महसूस होता है। इन दोनों में से तीसरा विकल्प तो हो नहीं सकता। ओके, आप कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। और
जो राहुल गांधी की विदेश यात्राएं हैं उनको लेकर भी तमाम सवाल उठते हैं। श्याम कुमार जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर श्याम कुमार आरजेडी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर श्याम कुमार, सवाल यह है कि जिस तरह के आरोप सोशल मीडिया पे लगाए गए हैं, बीजेपी के द्वारा लगाए गए हैं, और वो टेक्निकल आधार पर लगाए गए हैं, तकनीकी आधार पर लगाए गए हैं, और वो तकनीकी आधार पर जो भी इस तकनीक को थोड़ा बहुत जानता है वो कहेगा कि हाँ, इसके फुटप्रिंट तो भारत में नहीं मिलते हैं, इसके फुटप्रिंट बाहर ही मिलते हैं। तो क्या ये वोट चोरी का पूरा जो एजेंडा है, क्या ये विदेशी टूल किट का हिस्सा है? देखिए, ये जो दावे जो किए जा रहे हैं अशोक जी, ये हकीकत से कोसों दूर है। मैं आपको बता दूं, जो पूरा वोट चोरी का मसला है वो जमीनी हकीकत यहाँ पर है। कई उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिए, जो बातें रखी हैं, वो आपके सामने है। आपने कई कार्यक्रम इस पर किए हैं। एक ही घर में, एक ही मकान में, मतलब कई सौ लोगों का संयुक्त परिवार बना दे रहा है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ जरूर शेयर करना चाहूंगा, और चुनाव का डेटा विश्लेषण आप करें। हाल ही के दिनों में जो इलेक्शन कमीशन पर जो सवाल उठे हैं, तो मोबाइल वोटर, मतलब जहां चुनाव है वहां नए वोटर जुड़ जा रहे हैं। तो आप लोग को भी, मुझे लगता है कि आप मीडिया के बड़े जिम्मेदार साथी हैं, गंभीरता से पत्रकारिता करते हैं। जो नैरेटिव से जो मसले चल रहे हैं राजनीति में बीते कुछ वर्षों में, दशकों में जो हुए हैं, उससे दूर जाने की जरूरत है और हकीकत का आमना सामना करना चाहिए। श्याम कुमार जी, नैरेटिव का ही तो सवाल है। नैरेटिव ही तो बनाए जाते हैं राजनीति में, और नैरेटिव जो है बार बार बर्स्ट हो जाते हैं। उसी लिए तो सवाल उठता है कि ये जो वोट चोरी का ये भी एक ऐसा नैरेटिव है जो बाद में, क्योंकि ईवीएम का नैरेटिव आप लोगों ने तो बनाया था कि ईवीएम हैक हो सकती है, वो नैरेटिव ध्वस्त हो गया तो अब दूसरा नैरेटिव आया। आपने बिल्कुल सही कहा, नैरेटिव इसीलिए बार बार सवाल उठते हैं कि आप लोग नैरेटिव, एक नया नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। तो वीडियोग्राफी आपने दे दिया क्या? आपने सारे डेटा दे दिया, आपने वीडियोग्राफी दे दिया, सीसीटीवी फुटेज दे दिया अशोक जी। आप इस बात पर आइए ना, आपने दे दिए क्या? नहीं, तो इस तरह के सवाल तो इधर भी पूछे जा सकते हैं ना। संजय कुमार ने तो माफी मांग ली ट्वीट करके कि मैंने ये माफी की। राहुल गांधी के अपने रायबरेली में इस तरह के कई डबल वोट मिले। दिल्ली में पवन खेड़ा के 2-2 वोट मिलते हैं। कांग्रेस के नेताओं के, आरजेडी के जो नेताओं के, बीजेपी के नेताओं के, तमाम लोगों के 2-2 वोट निकलते हैं। तो वो वोट 2-2 निकलने के बाद, और सुनिए, आप वीडियोग्राफी कह रहे हैं उसको लेकर, श्याम कुमार जी, आप वीडियोग्राफी कह रहे हैं उसको लेकर भी जो चुनाव आयोग है बाकायदा, उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने पूरे डेटा दिए कि ये डेटा भी गलत है कि राष्ट्र के 2 घंटे में, 1 घंटे में जो है 80% पोलिंग हो गई। ये भी आपके आंकड़े गलत हैं। आप बिहार में जो, सुनिए अशोक जी, आप सुनिए, बिहार में जो SIR का मसला है वो बेमानी है। जरा श्याम कुमार जी का आवाज, साउंड बढ़ाइए, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ श्याम कुमार जी को। श्याम कुमार जी का साउंड का लेवल बढ़ाइए। 1 मिनट श्याम जी, 1 मिनट, आपका साउंड का लेवल बहुत लो है। रुकिए श्याम जी, आपका साउंड का लेवल बहुत लो है। मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आपको हम सुन नहीं पा रहे। काउंटर कोई कैसे करेगा? शहजाद जी भी आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे। मैं आपका ऑडियो ठीक करवाता हूँ, उसके बाद दोबारा आता हूँ। तब तक 1 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपके पास। सैयद जवाद भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस पार्टी समर्थक है। सैयद जवाद, सवाल बड़ा स्पष्ट है कि भाई ये राहुल गांधी की टूल किट जो है वोट चोरी की, ये म्यांमार में तैयार हुई, और एक जिन लोगों ने तैयार की उनके नाम भी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, उसमें मैं अभी कोई ऐसा पुख्ता प्रमाण नहीं है उसके आधार पर कुछ कहा जाए। लेकिन जो फुटप्रिंट है वो साफ दिखा रहे हैं कि अब ये टूल किट जो है विदेश में तैयार हुई। जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक्सपोज करा है, अब तो ये देशव्यापी जो नारा बना है कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो उसको लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खलबली है, बौखलाहट है। तो कभी कभी नए नए एजेंडे, प्रोपेगेंडे लेकर के हैं, आते हैं, चलाते हैं, और मीडिया की मशीनरी का, और जिस तरीके से भारत की मीडिया टूल किट की तरीके से भारतीय जनता पार्टी की टूल किट के तरीके से काम कर रही है, वो जग जाहिर है। मतलब मीडिया सवाल ना पूछे, राहुल गांधी से सवाल पूछे तो भाजपा के आदमी है, और अगर टूल किट एक्सपोज हो गया उस पर सवाल पूछे तो मीडिया भी टूल किट पे काम कर रही है। सैयद जवाद, अरे आदरणीय प्रधानमंत्री, सुनिए तो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कितनी बार ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हिम्मत तो नहीं, फिर वही सुनिए ना। अरे सैयद जवाद सुनिए, आप गलत जगह हाथ डाल रहे हैं। सैयद जवाद गलत जगह हाथ डाल रहे हैं। मैंने 3 बार प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया है, और एक बार जब प्रधानमंत्री वो नहीं थे तब एक इंटरव्यू लिया था जिसको कांग्रेस की सरकार ने उसको टेलीकास्ट, मैंने कहा गलत जगह मत करिए। मैंने अगर कच्चे चिट्ठे उखाड़ने शुरू करना मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी ने कितने इंटरव्यू दिया, जरा बताइए राहुल गांधी ने कितने इंटरव्यू दिए? राहुल गांधी मुझे बताइए 2014 के बाद से राहुल गांधी ने कितने इंटरव्यू दिया, बताइए। चलिए, राहुल गांधी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू कितने दिया बताइए मुझे।
इंटरव्यू कितने दिए हैं? सुनिए राहुल, सैयद जवाद, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है सबको पता है। एक मुश्किल सवाल पूछ ले, राहुल गांधी कहते हैं अरे तुम बीजेपी के आदमी हो, अरे बीजेपी का बिल्ला लगा लो, अरे बीजेपी के आ गए। तो राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो सारी फिक्स होती है, उसमें एक भी सवाल अगर ऐसा पूछा जाए तो कांग्रेस के कारिंदे उठाकर उस पत्रकार को बाहर फेंक देते हैं। ये कहा जाता है ये बीजेपी का आदमी है। आप बताइए कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राहुल गांधी ने, और कितने राहुल गांधी ने जो है इंटरव्यू दिया आज तक? बताइए जरा, कितने सवालों का जवाब? मैं आप कांग्रेस के हितैषी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, है दम तो बताइए, राहुल गांधी इंटरव्यू करेंगे? वोट चोरी पर अशोक श्रीवास्तव इंटरव्यू करेगा उसका, बोलिए, लाएंगे राहुल गांधी को इंटरव्यू कराने? देखिए अशोक भाई शहजाद पूनावाला जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा डिफेंड कर सकते हैं। वो प्रवक्ता है, मुझे लगता है कि उनमें काबिलियत होगी। आपने पत्रकारों पर हमले किए हैं, आप अगर कांग्रेस पर बोल रहे होते तो शहजाद पूनावाला डिफेंड करते। आपने मीडिया पर कहा तो अशोक श्रीवास्तव ठोक कर बोलेगा और एक एक कलई खोलेगा। कांग्रेस के रिजीम में कैसा मीडिया था मुझे मत बुलाइए, बताइए। पत्रकारों को दारू की बोतलें बांट कर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते थे, पत्रकारों को विदेशों में ब्लैक लेवल ब्लू लेवल दे देकर आप लोग अपनी खबरें छपवाते थे। अशोक श्रीवास्तव ने आंखों से देखा है, इसलिए फिर से कह रहा हूं, मीडिया पर बोलेंगे तो सारा कच्चा चिट्ठा आज खोल दूंगा। कैसे कैसे होता था प्रधानमंत्री के विमान में, कैसे पत्रकारों को दावतें देकर ले जाया जाता था, एक एक कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। इसलिए सैयद जवाद पूरा का पूरा सब्जेक्ट में रहिए, मीडिया पर मत बोलिए, जो खुलासे हुए उन पर बोलिए। जब आप एक उंगली किसी अपनी तरफ उठाते, एक उंगली करते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ भी हो जाती है। इसको हमेशा याद रखिए। करिए ना, अशोक श्रीवास्तव को उंगली करिए, अशोक श्रीवास्तव को उंगली करिए, दम है? बताइए दम है, बताइए अशोक श्रीवास्तव को उंगली करने का दम है? सुनिए अशोक श्रीवास्तव को उंगली करने का दम है? मैं आज भी कह रहा हूं, राहुल गांधी को मैंने कम से कम 50 मैसेज भेजे थे यूपीए सरकार में और कांग्रेस बीजेपी सरकार में, एक इंटरव्यू दीजिए। उंगली मत करिए, फिर से कह रहा हूं, विषय पर आ जाइए, विषय पर आ जाइए। ऐसी पोल खोलूंगा, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बैठना, इसलिए विषय पर आ जाइए, मीडिया पे मत जाइए। अरे सुन तो लो, पोल तो राहुल गांधी जी ने खोल दी है, इन सखियों की पोल राहुल गांधी जी ने खोल दी है, इसीलिए ये तिलमिलाए हुए। देखिए हमने जरा तो कुछ बोला, कितना तिलमिला गए आप, एकदम से 2 चीज क्रिटिसिज्म की बर्दाश्त नहीं कर पाए। सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद सुनिए, मैं तिलमिलाऊंगा क्योंकि कांग्रेस के पैसे से नहीं पलता हूं मैं उन पत्रकारों में नहीं जो कांग्रेस के पैसे से पलता हूं, इसीलिए तिलमिलाऊंगा, ना बीजेपी के पैसे से पलता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे उंगली मत करिए, सब्जेक्ट पे आइए। बीजेपी के पैसे से पलते हैं आपने तो मान लिया बीजेपी के पैसे से पलते। मैंने कहा बीजेपी के पैसे से भी नहीं पलता, ना कांग्रेस के पैसे से पलता हूं, समझे आप? अच्छा 2 मिनट शांतिपूर्वक सुन लीजिए, शांतिपूर्वक विषय पर आइए। मैं वार्निंग दे रहा हूं, सुनिए सैयद जवाद, अगर आपको सैयद जवाद सुनिए एक मिनट, अगर आपको मीडिया पर डिस्कस करना है तो मैं अभी शहजाद पूनावाला को विदा कर देता हूं। आइए मेरे से 1 to 1 कीजिए, मैं आपको बताता हूं यूपीए सरकार में मीडिया में क्या होता था, आज क्या होता है। आज क्या होता है, किस तरह से यूट्यूबर को पैसे दिए जाते हैं और किस तरह से यूट्यूबर से भारत विरोधी एजेंडा चलाया जाता है। एक एक चीज का अभी सैयद जवाद को मैं विदा कर देता हूं। करेंगे मीडिया में डिबेट मुझसे, या फिर आज राहुल गांधी का आज चैलेंज स्वीकार कर लीजिए, मैंने स्वीकार कर लीजिए, और इनकी तो छुट्टी होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की, मैंने स्वीकार कर लिया। आ जाइए, आइए ना। बहुत बढ़िया सैयद जवाद, बहुत बढ़िया सैयद जवाद। सुनिए मेरी बात सुनिए, सैयद जवाद मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। अब आपने बहुत मेरा टाइम वेस्ट किया है सैयद जवाद, आपने मेरा टाइम वेस्ट किया है, आपने मेरे दर्शकों को टाइम वेस्ट किया है। छाती पर हाथ, सुनिए, बॉडी बनाने से और अपने डोले दिखाने से कोई आदमी जो है वो ताकतवर नहीं हो जाता। आपके तर्कों में दम है, आपके तर्कों में दम होता तो आप मुझे एक तर्क देते कि किस तरह से राहुल गांधी के, अब चुप कराइए इनको, चुप कराइए, अब इनको मैं जवाब दूंगा, अब इनको जवाब दूंगा। बहुत हो गया। सैयद जवाद जो डोले दिखा रहे हैं ना अपने, सैयद जवाद, ये मानसिक रूप से सशक्त होना पड़ता है डिबेट में बैठने के लिए, डोले नहीं दिखाने पड़ते, मानसिक रूप से सशक्त होना पड़ता है। अभी तक सैयद जवाद ने पूरी डिबेट में क्या बोला, पूरी डिबेट में ये बोला बीजेपी बौखला गई है, बीजेपी ये हो गया, बीजेपी अरे जो आरोप लगा उसका एक जवाब दे देते, दम है तो। श्याम कुमार जवाब दे रहे थे एक एक बात का, लेकिन आपके पास तो वो भी नहीं है। कम से कम बुद्धि अपनी मत भ्रष्ट कीजिए सैयद जवाद, डोले बनाने में बुद्धि को अपने जड़ मत कीजिए, कुछ बुद्धि को बढ़ाने के लिए बादाम खाया करिए, कुछ पढ़ा लिखा करिए। सिर्फ सारा दिन 6 घंटे जिम में जाकर डोले शोले बनाने से आदमी डिबेटर नहीं बन जाता। वो जाइए अपना मिस्टर इंडिया में जाइए, डोले शोले दिखाइए वहां,
ढोले शोले दिखाइए, श्याम कुमार को लाइए, कुछ बुद्धि की बात करेंगे। जब मुझे ढोले की बात करनी हो, पंजा लड़ाना होगा, तब सैयद जवाद आपके पास आऊंगा। पंजा लड़ाने के लिए बैठा नहीं हूं यहां पर मैं। पंजा लड़ाना तो आप जाइए राहुल गांधी से पंजा लड़ाइए। श्याम कुमार जी, मैं फिर से आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बड़ा टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूं। सैयद जवाद बकवास कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, बकवास कर रहे हैं, भौंक रहे हैं मेरे चैनल पर, और मैं भौंकने की इजाजत किसी को नहीं देता। ये मेरा टीवी डिबेट है, ये आपकी गली नहीं है कि कोई कोने से निकलेगा और भौंकने लगेगा। मेरे डिबेट में बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं। सैयद जवाद, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगर विषय पर डिबेट करनी है और आपको 5 मिनट देता हूं, पढ़ लीजिए, नहीं तो दफा हो जाइए, गेट आउट, गेट आउट। अगर आपको इस तरह से डिबेट करनी है, गेट आउट। अगर डिबेट करने का दम है, अकल से दम है, तो आइए, डोले बनाने तो जाइए, कहीं और डोले बनाइए। श्याम कुमार, मैं फिर से पूछ रहा हूं आपसे, सवाल मेरा वही है। देखिए, हर कंप्यूटर का और हर टेक्निकल चीज का एक फुटप्रिंट होता है। वो फुटप्रिंट जो है वो सीधा सीधा म्यांमार में जाकर मिला है, और वो फुटप्रिंट के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि ये नकली है फुटप्रिंट। बताइए। नहीं तो अशोक जी, डिबेट का तापमान काफी आपने बढ़ा दिया है, और पॉलिटिकल रूप से और टेक्निकल रूप से दोनों तरीके से। तो गर्माहट को थोड़ा कम कीजिए, मैं समझता हूं। लिहाजा मैं आपके सवाल पर आता हूं कि आप ये सब दावे हैं या हकीकत है? अगर हकीकत होती तो आज क्या से क्या न्यूज होती आप जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। मैं फिर आता हूं आपके इसी मसले पर कि जब बात दुखती रख पर रखी जा रही है, जब एक से एक सारे चीजें सामने उभर के आ रही है, तो नए नए नैरेटिव बना के कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, SIR के मसले पे जो डिबेट आप करते हैं, हमारी 3-4 महीनों की जमीन पर जो संघर्ष की, माननीय अदालत में आधार कार्ड को जोड़ा, जिसको लेके जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग की प्रवक्ता बनी हुई थी। हम मजलूम जनता के साथ थे, तो 12वां डॉक्यूमेंट उस सामने उभर कर आ गया। तो अब जाके इस नैरेटिव का आप राजनीति की पटकथा बहुत लंबा नहीं लिख पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये बिहार क्रांति की धरती रही है, वो बदलाव आपको दिखेंगे। हकीकत पे बात कीजिए, फैक्ट पे बात कीजिए, किसने क्या कहा, क्या दबा, 50 ऐसे टेक्निकल चीजें आ जाएंगे अशोक जी, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के। श्याम जी, अभी सैयद जो है शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, आप अगर कह रहे हैं कि भैया ये जो है 12वां वो मान लिया, वो ठीक है। इसके पहले आप लोगों की कई जो आपके तर्क थे वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किए, एक तर्क आपका मान लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मेरी आज की डिबेट SIR पर नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं। SIR को लेकर तो SIR तो अभी पूरे देश भर में होगी, बहुत सारे इसके खिलाफ एजेंडा चलेंगे, लेकिन मैं सीधा सीधा कह रहा हूं कि जो इसके फुटप्रिंट आए वो विदेशों से आए हैं। क्या ये टूल किट विदेशों में तैयार हुई थी, और राहुल गांधी कैसे विदेश में जाते हैं? एक मिनट रुकिए, एक मिनट, शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कर दे, फिर देखिए, वैसे तो डॉक्टर श्याम कुमार जी सीधे सीधे ना बोल दीजिए, बोल दीजिए कि नहीं ये तो देश में बनता है, ये सारा हमने देश में रिसर्च किया है। पर डॉक्टर श्याम कुमार, जो कि एक बहुत सम्मानित प्रवक्ता है और मुझे लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हैं, उन्होंने भी कैटेगोरिकली ना नहीं बोला है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपको और 5 उदाहरण गिना देता हूं। FDL-AP नाम की संस्था है जो सोरोस बैक्ड है, जो कहती है कश्मीर आजाद हो जाए, ठीक है, कश्मीर आजाद हो जाए मतलब अलग हो जाए भारत से। सोनिया गांधी उसमें कोचेयर होती है, ये भी क्या झूठ है, सोनिया गांधी ने आज तक डिनाई नहीं किया। राजीव गांधी फाउंडेशन को सोरोस से चंदा मिलता है। राजीव गांधी फाउंडेशन के अलावा राजीव गांधी के परिवार का, नेहरू जी, फोरी नेहरू का सोरोस जी से पहले से कनेक्शन होता है। फिर उसके बाद OCCRP जो रिपोर्ट देती थी पार्लियामेंट सेशन से पहले, बैठे हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई साहब, वो बताएंगे, वो सारी रिपोर्ट फंडेड बाय सोरोस। तो ये फॉरेन कनेक्शन तो पुराना है। पर मैं आज की बात पे एक लास्ट बात बोलता हूँ, नैरेटिव तो ये होता है साहब कि जो SIR की बात अभी आप कर रहे हैं उस पर स्टे तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया नहीं, आधार भी बोला कि बिना वेरिफिकेशन आधार नहीं जुड़ सकता, परंतु 89 लाख नाम काटने की पैरवी कांग्रेस ने की। सोचिए, 65 लाख नाम इलेक्शन कमीशन काट रहा था तो वो गलत था, और अपनी तरफ से 89 लाख नाम काटने की। और आखिरी बात सर, अगर मुद्दा होता श्याम कुमार जी, तो बिहार की तुलना BD से नहीं करते, ये तो आप भी जानते हो। आपने भी इस स्टेटमेंट से अपने आप को अलग कर दिया कांग्रेस के। कांग्रेस ने मां की गाली दी, कांग्रेस ने फिर बिहार की तुलना BD से की। अगर उनके पास तथ्य होते तो इस प्रकार की बातें वो नहीं करते। ओके, इससे पहले मैं श्याम कुमार जी आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैं बताए, देखिए 2 विषय आज के बड़े इंपॉर्टेंट है।
राहुल गांधी की विदेश यात्रा है, जिसको लेकर आज सीआरपीएफ की चिट्ठी से खुलासा हुआ है। और दूसरा विषय जो है, ये जो उनका पूरा का पूरा उन्होंने वोट चोरी का जो क्या ये टूल किट विदेश में तैयार हुआ है। ठीक है, मैं राजकिशोर जी आपके पास आ रहा हूँ। राजकिशोर जी, क्या आपको इसमें कुछ तर्क और तथ्य दिखता है कि ये टूल किट जो है विदेशों में तैयार हो रही है? देखिए अशोक जी, अभी आपने बहुत डिटेल में पूरा जो खुरपेज ट्विटर हैंडल है उसने जो दिखाया, अब उसकी विश्वसनीयता की पुष्टि करने के लिए हम और आप यहाँ नहीं बैठे, लेकिन कम से कम जो कागज उसने दिखाया, जो एल्गोरिथम दिखाया और जो तमाम जो जिसको एडोब का, अब तकनीकी चीजों पे आप बहुत जा चुके हैं, मैं उस पर जाकर समय खराब नहीं करूंगा, लेकिन ये बात तो पूरी तरीके से स्पष्ट नजर आती है कि राहुल गांधी का विदेश प्रेम बार बार दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है? पूरी पार्टी का दिखाई पड़ता है। श्रीलंका में कुछ हो जाता है तो भारत में वैसा अशुभ होने की कामना की जाती है। बांग्लादेश में कुछ हो जाता है तो वैसा अशुभ होने की कामना की जाती है। अब नेपाल में हो गया है, जबकि नेपाल में अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार और वंशवाद ये दो प्रमुख विषय थे जिसपे बहुत ज्यादा लोगों में जेन जी जिसको कहते हैं, जो बिल्कुल युवा, जो लोग पैदा 97 के बाद की जो जनरेशन है, जो अंगूठों से ज्यादा काम करती है, उनके लिए कहा जाता है जेन जी, तो वो लोग सड़कों पर है। लेकिन आप एक चीज देखिए, कैसे पूरे देश में लोगों को सड़कों पर उतारना, आंदोलन करना है, क्रांति करनी है, डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है, समझ में आता है, लेकिन फॉल्स नैरेटिव या फेक नैरेटिव चलाकर किस तरीके से ये सारी चीजें कोशिश की जाती हुई, अभी थोड़ी देर पहले आपने भी और शहजाद जी ने भी कुछ तथ्य दिए, मैं भी उस पर यही कहना चाहूंगा। जब वो विदेश गए तो उनकी विदेश यात्राओं का अगर ब्यौरा क्यों नहीं दिया जा रहा? ऐसा कौन सा सीक्रेट प्लान होता है कि उसका खुलकर ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है? आप सुरक्षा से भी वहां समझौता करने को राजी हो जाते हैं, और ऐसा कौन सा वहां पर आपका सुरक्षा कवच है जिसमें आप पूरी तरीके से आप अपने आप को मुतमईन महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं? और भारतीय जो अंगरक्षक जो हर समय, जब आप यहाँ पर न्याय यात्रा कर रहे हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो, उस समय जिस तरीके से आप सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ते हैं, बीच में कूदते हैं, लोग आते हैं, उनके बीच में अपनी जी जान की बाजी लगाकर चलने वाले उन जांबाज जवानों को बाहर नहीं ले जाते हैं आप, उनकी तुलना में आप विदेश में अपने सुरक्षा कवच के भीतर या अपनी प्राइवेसी के साथ में जाना चाहते हैं। जब आप कहते हैं कि निजी कार्यक्रम है, तो पहली बात तो है कि नेता विपक्ष होने के बाद इस तरीके से निजी कार्यक्रम नहीं होते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद समकक्ष उनके सामने जो नेता विपक्ष जो बैठा होगा, उसके लिए एक संवैधानिक पद है, उसकी अपनी व्यवस्था है, उसकी अपनी गरिमा है। और फिर जिस परिवार से दो लोगों की मृत्यु हो चुकी हो, उनकी हत्या की जा चुकी हो, और उसी बिहार पर आपको एसपीजी मिली हुई थी, और आज भी उसके समकक्ष ही आपको सिक्योरिटी मिली हुई है, वो भारत सरकार आपको हर जगह सुरक्षा देने को तैयार, आप भी सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं। मेरा प्रश्न सबसे बड़ा यह है कि विदेश में जाकर आप इतना सुरक्षित भारतीय अंगरक्षकों से अलग हटकर कैसे महसूस कर लेते हैं अपने आप को? और लगातार जो भारत में, मैं फिर कह रहा हूं कि नेपाल की घटना के बाद जरा आप देख लीजिए, जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछना, उस पर प्रहार करना, अपने मुद्दे उठाना, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, करना चाहिए, विपक्ष का काम है। परंतु आप क्या कर रहे हैं ये तो बताइए ना। आप लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं, और भ्रमित करके आज तक एक भी तथ्य आपने साबित नहीं किया। लगातार आपने भी बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो तथ्य साबित नहीं हो पा रहे, और कितने लाख लोगों के वोट आपने खुद कटने के लिए दे दिए। तो ये सारी चीजें मिलजुल कर ये समझ में आती कि भाई ये कोई नैसर्गिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, एक डिजाइन समझ में आती है। और अगर वो डिजाइन है तो उस पर निश्चित तौर पर बात तो होगी। अशोक श्रीवास्तव का काम है इस पर सवाल उठाना, बात करना, और अगर उन तथ्यों में दम होता है तो निश्चित तौर पर यह गंभीर है। और मुझे फिर लगता है कि राजनीतिक लड़ाई देश के अंदर अगर है, अगर उसमें विदेशी तत्व बार बार सोरोस कोई कल्पना नहीं है, विदेश में जाकर समर्थन मांगना कोई कल्पना नहीं है, किंवदंती नहीं है, ये सब सच्चाई हुई है। तो ऐसी स्थितियों में सवाल बहुत गंभीर उठते हैं अशोक जी, और ये सवाल उठाए जाएंगे। और मुझे लगता है कि सबसे खतरनाक बात है कि देश में लोकतंत्र की जड़ों पे मट्ठा डालने का काम जो है लोकतंत्र के नाम पे और संविधान के नाम पर अगर हो रहा है, तो उसको तो अशोक श्रीवास्तव को और मीडिया को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें उठाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ना कि अगर राहुल गांधी, पता चला राहुल गांधी
यात्राएं, विदेश यात्राएं ऐसी की जिसमें उन्होंने सुरक्षा बलों को अपने साथ नहीं रखा, उन्होंने बाकायदा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, बताया नहीं, और उनका जो पूरा का पूरा टूल किट है उसके अगर फुटप्रिंट जो है म्यांमार से निकलते हैं, उसमें जो है एक महिला पत्रकार का नाम जुड़ता है जो भारत विरोधी जो है लेख लिखने के लिए जानी जाती हैं, तो ये सारे सवाल उठेंगे और इन सारे सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। और इसलिए ऐसा है कि इन सवालों को उठा रहे हैं हम, इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आज पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है और इसलिए हम इस पर चर्चा ना करें संभव नहीं है। आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको जवाब भी देना है। डॉक्टर श्याम कुमार आऊंगा क्योंकि आप सैयद जवाद तो जरा डोले वोले बनाने के लिए फिर से मुझे लगता है वो चले गए होंगे, इस वक्त जो है किसी जिम में चले गए होंगे क्योंकि उनके लिए डोले बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ना लिखना उनके लिए ज़रूरी नहीं, सिर्फ आना है तो बस उल्टी सीधी बातें करनी है। इसलिए मैं आपके पास आऊँगा। राहुल गांधी की विदेश यात्राएं जो हैं वो भी सवालों के घेरे में है। 6 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार वो ऐसे जाते हैं। इस ब्रेक के बाद आपके पास आऊँगा और उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा इस ब्रेक के बाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। चलो, 2 टूक आप देख रहे हैं। 2 टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं वोटर लिस्ट देशी और टूल किट विदेशी। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि राहुल गांधी ने जो 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सोशल मीडिया पे जो बड़े दावे किए गए हैं वो ये हैं कि ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो PPT थी उसका पूरा का पूरा जो फुटप्रिंट है वो म्यांमार में निकला है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा टूल किट जो है विदेश में बनी, म्यांमार में तैयार हुई। और दूसरी बड़ी खबर आज जो राहुल गांधी को लेकर आई, ऑफ कोर्स तीसरी बड़ी खबर कहना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी ने आज फिर जो है हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात की है, दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर आज जो आई वो ये कि राहुल गांधी ने कम से कम 6 विदेश यात्राएं ऐसी की हैं जिनमें उन्होंने सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया और वो एक तरह की गुप्त यात्राएं थी। उन्होंने अपने सिक्योरिटी को भी धता बताकर ये यात्राएं की। इन्हीं सब पे हम सवाल उठा रहे हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।
मेरे साथ श्याम कुमार जी जुड़े हुए हैं। श्याम कुमार जी जो हैं वो आरजेडी के प्रवक्ता हैं और राजकिशोर तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुछ ही देर में मेरे साथ कांग्रेस के भी जो है समर्थक कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले श्याम कुमार जी, 6 विदेश यात्राएं, कोई इसका फुटप्रिंट नहीं। एक तरफ फुटप्रिंट निकल रहे हैं तो फुटप्रिंट जो है उनके टूल किट के निकल रहे हैं, लेकिन विदेश यात्राओं के फुटप्रिंट ही नहीं मिलते कि पूरे के पूरे राहुल गांधी कहाँ चले जाते हैं, उसका कोई फुटप्रिंट नहीं। क्यों? नहीं, देखिए इसमें एक दो बात बड़े गंभीरता से हम लोग को समझना होगा कि सुरक्षा किसी भी नेता का हो, किसी दल के नेता का हो, गंभीर और संवेदनशील मसला है। ये तो एकदम क्लियर बात है, मैं इस पे कोई अलग बात नहीं रखूंगा। लेकिन एक बात हमें समझना पड़ेगा कि सुरक्षा एजेंसियों ने अपना जो पत्र व्यवहार किया है कांग्रेस अध्यक्ष के पास, और कांग्रेस के भी नेताओं ने जो पत्र व्यवहार किया है, अब सुरक्षा जैसे संवेदनशील मसले को हम लोग को ओपन प्लेटफॉर्म पे बहस करने से बचना चाहिए, मेरा ही मानना है। ये बाकायदा जो है गोपनीय तरीके से, क्योंकि सुरक्षा का मसला है, नेता कोई भी हो, किसी दल का भी हो, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो अब वो जैसा जितनी मेरी जानकारी इस मसले पर हुई है, कांग्रेस का जो स्टैंड है, बेहतर होता है कांग्रेस पार्टी से कोई प्रवक्ता होते हुए बात रखते कि उनकी यात्राएं जो है, जितनी भी विदेशी यात्राएं का जिक्र किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब सरकार के पास इसका डेटा नहीं होगा। एक तो बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, दूसरी बात, एक बात और यहाँ पर समझना होगा कि उनकी जितनी भी यात्राएं हुई हैं वो सब निजी बताई जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जहां तक मुझे पता चली। लेकिन एक बात हमको इस बात पर गौर फरमाने की जरूरत है, हमें गंभीरता समझने की जरूरत है कि हर मसले को ओपन डिबेट से बचना चाहिए। देखिए इसको राहुल गांधी की सुरक्षा का व्यवस्था, उसको ओपन पब्लिक फोरम में डिबेट क्यों किया जाए? क्यों ये बात, और ये बात लीक किसी भी नेता का, राहुल गांधी। देखिए यहाँ पर 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हो, राजकिशोर जी हो। ये कितनी बार कांग्रेस ने आपके मंच से और अलग अलग मंचों से कहा है कि हमारी नेता की जान को खतरा है? तब तो गोपनीय तरीके से नहीं बोल रहे थे ना एजेंसी को, तब तो पब्लिक डोमेन में आकर के देखो ये ग्रीन लाइट दिख गई, कोई मारना चाहता है, कोई स्नाइपर लगा हुआ है, कोई ये लगा हुआ है। हम भी मानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष है, परिवार में 2 ऐसी घटना भी हो चुकी है जो देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी, तो हम तो चाहते हैं भाई सुरक्षित रहे। और देखिए जब आप विदेश जाते हैं और इतने बड़े पद पर है, कोई प्राइवेट या पब्लिक नहीं होता। सिक्योरिटी थ्रेट प्राइवेट में भी हो सकता है, सिक्योरिटी थ्रेट पब्लिक इवेंट में भी हो सकता है। आपको जो सिक्योरिटी दी गई है वो ये नहीं डिस्टिंग्विश करती कि भाई मैं बैंकॉक जाऊंगा तपस्या करने तो वहां पे मुझे नहीं बताना है, और अगर मैं कोई कॉलेज में जाऊंगा किसी प्रोग्राम में तो वहां पे बताना है। भाई कॉलेज में हमला हो सकता है, बैंकॉक में भी हमला हो सकता है। तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि येलो बुक को फॉलो करते हुए आप उनको जानकारी दें ताकि वो एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग, बाय द वे अशोक जी, एसपीजी तो केवल प्रधानमंत्री के लिए होती है, Z+ASL ये केवल गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये दोनों लोगों के पास है जो मंत्री है। 3 लोगों के पास कांग्रेस परिवार में है, राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी। मतलब कि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी है आफ्टर पीएम, वो आपको दी हुई है। आप एक तरफ बोलते हैं कि भारतीयों के बीच में मुझे खतरा है, जब आपको ये सिक्योरिटी वाले बोलते हैं कि भाई हमको बताकर जाओ ताकि एडवांस में हम वहां पे लाइजनिंग करके वहां पे आपकी सिक्योरिटी की बंदोबस्त कर सके, तो आप बोलते हैं हमको भरोसा नहीं है। तो फिर सार्वजनिक मंच पर बोलना छोड़ दीजिए, और कल अगर कोई अप्रिय घटना हो तो उसके लिए क्या हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जिम्मेदार होगी? तो मुझे लगता है श्याम जी, कम से कम आज आपको ईमानदारी से बोलना चाहिए। जब एसपीजी भी थी तब उन्होंने 113 बार वायलेशन किया, ये ऐसा वायलेशन करने की नौबत ही क्यों आती? भाई ऐसी कौन सी मीटिंग हो रही है? चले प्राइवेट मीटिंग भी है तो प्राइवेटली भी अशोक जी कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जो देश से छिपाने लायक हो या कोई सिक्योरिटी एजेंसी से छिपाने लायक हो, वरना प्राइवेट में कोई ऐसी बात हो रही है बिल्कुल जो म्यांमार में हो रही थी। ये सवाल बड़े हैं। संदीप त्रिपाठी मेरे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं। संदीप त्रिपाठी, सवाल बड़ा सिंपल सा है, राहुल गांधी विदेश जाए और किसी को भी विदेश जाने का हक है, हालांकि वो नेता है, बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, इसलिए वो विदेश दौरे पर जाते हैं, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, विदेश दौरे पर जाएं। लेकिन विदेश दौरे पर जाते हैं और उसके बाद फिर पता चलता है कि उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का भी पालन नहीं किया, जो सुरक्षा प्रोटोकॉल था उनका पालन नहीं किया, यहाँ तक कि जो उनका सुरक्षा करने वाले हैं उनको जानकारी तक नहीं दी। तो ये तो अपने आप में ब्रीच है ना, और ये ब्रीच जो है ये क्यों होता है? क्यों इस तरह से बिना बताए, बिना किसी को सूचित किए गुप्त यात्राओं पर जाते हैं? अशोक जी, हमारे घबरांडू भाइयों को राहुल जी की सुरक्षा की इतनी चिंता है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन उन्हीं घबरांडू भाई को मैं बताना चाहता हूँ, घबरांडू भाइयों, जब वो रायबरेली आते हैं, इसी देश में आते हैं,
तो आपका एक गुंडा आकर सुरक्षा को ब्रीच करता है, हमला करता है काफिले पर। पंकज त्रिपाठी जी की गाड़ी को तोड़ दिया जाता है। 25-30 गुंडे थे। आप यहाँ पर सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, आप पर क्या विश्वास किया जाए और किस तरीके से विश्वास किया जाए। और एक बात और अशोक जी, हम लोग ताला घर पे लगा के रखते हैं तो चोरों से बचने के लिए लगा के रखते हैं सर। और ये जिस तरीके से आज ये चोर पैदा हो गए इस देश में सर, वोट चोरी कर ले, अधिकार चोरी कर ले, जिस तरीके से ये चुट्टे पैदा हो गए हैं सर। अब घर में ताला लगा दिया जाता है तो इसका मतलब थोड़ी ना होता है कि सरकार से हमको डर है। सरकार से नहीं डर है, चुट्टों से डर है। और पूरी सरकार चोरी नहीं होती। मतलब आप कह रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं संदीप जी कि सारे चोट्टे भारत में हैं, विदेशों में कोई चोट्टे नहीं, इसलिए विदेशों में उनको सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, भारत में उनको सुरक्षा की जरूरत है क्योंकि भारत चोट्टों का देश है। क्या ये कहना चाह रहे हैं आप? क्या नहीं, सुनिए सर, होता क्या है कि बाहर का कोई बड़ा नेता या अपने यहाँ जैसे विदेश के लोग बहुत सारे आते हैं, हमारे प्रयागराज, बनारस या हमारे जो पर्यटक स्थल है, ऐसे विदाउट सिक्योरिटी घूमते हैं। लेकिन अगर वो अपने कंट्री में होते तो उनको सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अब ये सिखाएंगे, ये एंकर है, ये शहनाई ये दल बदलू आदमी, ये बताता है कि एंकर क्या बोलेगा। शहजाद जी वो कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे विदेशी हमारे आते हैं, घूमते हैं बिना सुरक्षा के। संदीप जी ये कह रहे हैं कि रायबरेली की जनता अगर प्रदर्शन करे अपने सांसद के खिलाफ उससे खतरा है, पर रोहिंग्याओं के बीच सुरक्षित है। म्यांमार में रोहिंग्याओं के बीच सुरक्षित है राहुल जी। राहुल जी इटालियन के बीच सुरक्षित है, राहुल जी कतारियों के बीच सुरक्षित है, राहुल जी दुबई में सुरक्षित है, राहुल जी बैंकॉक में सुरक्षित है, पर राहुल जी रायबरेली में सुरक्षित नहीं है। या बाप रे, मैंने ऐसी बात तो इनकी कल्पना नहीं की थी कि ये रायबरेली के लोगों को इतनी गाली देंगे। नहीं, अभी आपने गुंडा बोला रायबरेली के लोगों को, रायबरेली के लोगों को नहीं। अभी क्या बोला आपने बोला गुंडे पहुंच गए। सांसद से सवाल पूछना गुंडा ही है। ठीक कराओ, ऐसा ना हो तो चंदा लगा के भेज दो। ये दलितपना आ गया कि कान की मशीन तक ठीक नहीं रख पाते। नहीं, कान की मशीन नहीं, आपकी कान बात सुनाई दे रही, समझ में नहीं आ रही है। लॉजिक चोरी हो गया, लॉजिक चोरी। मंत्री गुंडा सुना करो, मंत्री गुंडा बोला। अब सुनो मजेदार बात और सर अशोक जी। हाँ। अभी जिस तरीके की अच्छा, म्यांमार में स्कूटी पे घूमने में सुरक्षित महसूस करते हैं। यही करते हैं, आता जाता तो कुछ है नहीं। संदीप जी टेबलेट खोल लोगे उससे बता दो। सुनिए संदीप जी ओके, क्षमता है तुम्हारी। संदीप जी एक बार सुनिए, मेमोरी लॉस हो गई है, यही लैपटॉप से आईपैड है ये लैपटॉप। संदीप जी सुनिए, लैपटॉप तो सबको इस्तेमाल करता है, लेकिन वो ये मुझे लग रहा है इंडिया में इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक है, म्यांमार में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। म्यांमार का इस्तेमाल करेंगे लैपटॉप तो पकड़े जाएंगे, फिर वो वोट चोरी का एजेंडा खुल जाए। लेकिन मेरा गंभीर सवाल सुनिए, देखिए ये विषय गंभीर है। एक मिनट, मैं गंभीरता से इस विषय को टैकल करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं उनको विदेश, भाई वो बिना बताए क्यों जाते हैं? वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कोई सैलानी नहीं है जो कुंभ मेले घूमने आते हैं। जैसे काशी विश्वनाथ के दर्शन गोवा में जो विदेशी सैलानी आते हैं, वो उनकी तरह नहीं है, वो भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं। अमेरिका का नेता, क्या जो बाइडेन अभी वहां पे राष्ट्रपति नहीं है तो क्या वो अकेले स्कूटर चलाते हुए क्या आगरा में घूम सकते हैं? क्या जो बाइडेन घूम सकते हैं? क्या बहुत मौजूद सवाल आपने। हाँ, तो जवाब भी मौजूद दीजिए, बताइए। हाँ ये सर श्रीवास्तव जी, अपने यहाँ अपने देश में ये जो सुरक्षा वाला कल्चर है, ये अपने जो है एशिया के देशों में अधिकतर है। अगर आप जहां अमेरिका या क्या बोल रहे हैं सर आप? संदीप जी, मैंने कहा जो बाइडेन भारत में आके स्कूटर पे घूम सकते हैं, विदेश की बात कर रहा हूं मैं। जो बाइडेन इस वक्त वहां पर नेता विपक्ष हैं, वो अपने देश में घूमते हैं, हमारे यहाँ तो जाने दीजिए। अरे अपने देश में कैसे घूमते हैं वो छोड़ दीजिए अपने आप हमें सर। अरे संदीप जी, आज आप कह रहे हैं अमेरिका सुरक्षित है, आज ही वहां पर खुलेआम गोली मारी गई है। आज ही वहां पर जो है, सुनिए मेरी बात, एक मिनट नहीं, सुनिए संदीप जी, एक मिनट, मेरा गंभीरता से बात, गंभीर विषय लीजिए। देखिए, सुरक्षा किसी की भी चूक हो सकती है, ठीक है, चाहे भारत में हो सकती है, विदेश में हो सकती है। अमेरिका में आज ही गोली चली है, ट्रंप पर भी गोली चली थी, आज ट्रंप के सहयोगी को मार दिया गया। तो सुरक्षा तो ये नहीं कह सकते भारत सुरक्षित नहीं है, अमेरिका बड़ा सुरक्षित है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष, अमेरिका का नेता प्रतिपक्ष भारत में आके स्कूटर पे नहीं घूम सकता।
उसको एक प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। उसी तरह से राहुल जी यहाँ के नेता प्रतिपक्ष, उनको एक प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए ना। सर हमने कहा ना सर कि विश्वास और अविश्वास की बात, देश में राजीव गांधी जी की हत्या कैसे हुई है पूरा देश उस समय की पीढ़ी जानती है। क्या? और किन लोगों ने कराई वो पूरा देश जानता है। किन लोगों ने कराई जरा बताइए हमको। सोनिया जी पहले तो कांग्रेस डीएमके को दोष देती थी, कांग्रेस ने डीएमके को दोष दिया है। अब आपको नाम बदल के आना पड़ा, मतलब मुस्लिम से हिंदू वाला नाम रखना पड़ा। लव जिहादी हो आप, तो भाजपा के लव जिहादी हो आप। मैं भाजपा का लव जिहादी, उसका कोई मतलब बनता है क्या? मुझे लगता है सुनिए संदीप जी एक मिनट, संदीप जी एक मिनट, चलिए मैं एक मिनट संदीप जी, मैं इसके निचोड़ पर आ जाता हूँ। सुनिए, मैं इसके निचोड़ पर आ जाता हूँ। एक मिनट दीजिए मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे 2 मिनट दीजिए, उसके बाद आप बोलेंगे बाकी मेहमान। संदीप जी 2 मिनट, मैं जानकारी कुछ देश के, 1 मिनट आ रहा हूँ राजकिशोर जी, मैं कुछ जानकारी, मैं इसके निचोड़ पर आ जाता हूं। चलिए ठीक है, राहुल गांधी जी बिना सुरक्षा के जाना चाहते हैं, जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको गुप्त यात्राएं करनी है। लेकिन मैं सवाल पता है क्या, गुप्त यात्राओं पर क्यों उठ रहा है सवाल इसलिए उठ रहा है, मैं कुछ प्रमाण आज देश के सामने रख देता हूं जल्दी से, उसके बाद बाकी मेहमान बोलेंगे। राहुल गांधी जो विदेश यात्राओं पर जाते हैं, गुप्त विदेश यात्राओं पर जाते हैं, अब बता के जाते हैं उनकी विदेश यात्राओं में होता क्या है, ये चिंता की बात है। वो बता के जाए ना बता के जाए, लेकिन विदेश में जाकर क्या करते हैं, किन से मिलते हैं, ये चिंता की बात है। देखिए 4 जून 2023 राहुल गांधी की जो है रैली, राहुल गांधी की एक सभा होनी थी अमेरिका में, और अमेरिका में जो लोग इनकी सभा को मैनेज कर रहे थे, जो लोग संपर्क की टिकटें काट रहे थे कि इनसे संपर्क कीजिए, मैं उनके नाम पढ़ता हूं जल्दी से। तंजीम अंसारी, नियाज खान, जावेद सैयद, मीर कादरी, मोहम्मद असलम, मिनहाज खान, नजीर सैयद, शाहीन खतीब, इनमें सारे नाम एक जैसे हैं। और जानते हैं सारे नाम कौन है? इनमें से कोई मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यू जर्सी का है, और न्यू जर्सी मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यू जर्सी का हेड कौन है? उनका हेड है इमाम जावेद खान, जो पाकिस्तानी है। ठीक है, इनमें जो लोग हैं वो कौन है? वो इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के हैं। ये इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका क्या है? ये जमात इस्लामी का संगठन है जो कश्मीर में हिजबुल आतंकवादियों को समर्थन देता है। तो राहुल गांधी की अगर वहां पे सभाएं हो रही हैं, उनको ये लोग मैनेज कर रहे हैं, तो राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पे सवाल उठेगा। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो किनसे मिलते हैं? डोनाल्ड लू से मिलते हैं। ये डोनाल्ड लू कौन है? डोनाल्ड लू वो है जिनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने बांग्लादेश में और साथ साथ श्रीलंका में तख्ता पलट किया। तो राहुल गांधी डोनाल्ड लू से मिलते हैं, तो उस पर सवाल उठने स्वाभाविक है। राहुल गांधी जाते हैं तो किनसे मिलते हैं? इल्हान उमर से मिलते हैं। इल्हान उमर देखिए राहुल गांधी के साथ खड़ी हैं। ये इल्हान उमर कौन है? ये वो है जो पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करती हैं और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करती हैं और कहती है कि पूरा का पूरा कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है। पीओके में जाती है, कहती है पाकिस्तान का है, हर जगह के। ये इल्हान उमर से मिलते हैं। वो किससे मिलते हैं? वो बांग्लादेश के एक पत्रकार से मिलते हैं। कौन है ये? बांग्लादेश का पत्रकार है मुशफ़िकुल फजल अंसारी। और जब राहुल गांधी कहते हैं कि भारत सीरिया बन गए हैं, तो फिर वो कहां से मिल रहे हैं? ये बांग्लादेशी पत्रकारों के साथ मिलकर बैठते हैं और कहते हैं भारत सीरिया बन रहा है। राहुल गांधी जब अमेरिका में सभा करते हैं तो उनके पीछे कौन खड़ा है? उनके पीछे खड़ा है कमल मुनीर। ये कौन है? ये पाकिस्तानी प्रोफेसर है। तो सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग और इस तरह के जो हिजबुल मुजाहिदीन के लोग, और कौन है? विजय महाजन। ये कौन है? ये विजय महाजन कौन है? उनके साथ ये भारत जोड़ो यात्रा के लिए बैठे विजय महाजन। ये विजय महाजन कौन है? ये विजय महाजन जॉर्ज सोरोस के आदमी है। ये भारत जोड़ो यात्रा में सलील शेट्टी शामिल हुए। सलील शेट्टी कौन है? ये जो है ये सलील शेट्टी है। सलील शेट्टी कौन है? ये जो है ये वाइस प्रेसिडेंट किसके? ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन किसका? जॉर्ज सोरोस का है। ये किसके साथ बैठे हैं? सुनीता विश्वनाथन। ये सुनीता विश्वनाथन वो है जिसने अमेरिका की 40 यूनिवर्सिटी में डिसमेंटलिंग हिंदुत्व का पूरा प्रोपेगेंडा चलाया। ये कौन? ये हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट, जो जॉर्ज सोरोस की संस्था है, उसको चलाती है। ये हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, जो जिसका पाकिस्तान के साथ लिंक है, ये उसके साथ है। ये कौन है? ये सरिता पांडे। सरिता पांडे कौन है? आईएएमसी के एडवोकेसी डायरेक्टर अजीत शाही की पत्नी है। ये अजीत शाही आईएएमसी कौन है? जिसने कहा अमेरिका में भारत पर प्रतिबंध लगाओ, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने में। मेरा सवाल यह है, आखिर ऐसे ही लोग राहुल गांधी को अपनी विदेश यात्राओं में क्यों मिलते हैं? जो गुप्त यात्राएं हुई, जिनके बारे में कुछ नहीं देश को पता, हम नहीं
जानते किससे मिले वहां, लेकिन जहां पर पता चलता है मिलते हैं, वहां पर भी जो तस्वीरें आती है भारत विरोधी ताकतों से, इसलिए राहुल गांधी की गुप्त विदेश यात्राओं पर सवाल उठते हैं। अब बोलिए संदीप त्रिपाठी। अशोक जी, जिस तरीके से गुप्त यात्रा वैसे गुप्त नाम भी है, जो आप नाम बता रहे हैं फर्जी है, टोटली फर्जी है। पहली चीज ये फर्जी है। दूसरी चीज, अगर आप सुन लीजिए, अब आप अपनी बात बोल चुके बोलिए 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 बोलिए, फर्जी मत कहिए, बाकी कुछ भी बोलिए, तर्क दीजिए। अब हाँ तर्क ही दे रहा हूँ। बोलिए। अभी आपने कहा कि जितने भी हैं एक ही कम्युनिटी है, एक ही जाति, एक ही धर्म के लोग हैं। सर मैंने एक कम्युनिटी नहीं कहा, जमात एक ही है, मैंने एक कम्युनिटी नहीं कहा। अरे सब जमात कहा। अरे भाई तो है, तो ये सब भारत विरोधी है, भारत विरोधी जमात है, भारत विरोधी जमात है, इससे और क्या प्रमाण चाहिए आपको? नहीं भरा तो फिर भी पिया लो। अब सुनो, बोले 30 सेकंड में बोले जल्दी से। एक कहावत है, देखिए सर, मोदी जी को लगभग 12 देशों का पुरस्कार मिला, उसमें से तुर्की भी था, 27 टिकट जारी की थी। 27। अच्छा, तो उसमें फिर 90% मुस्लिम देश है। संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, मैं संदीप त्रिपाठी एक शहजाद पुनः संदीप त्रिपाठी जी, मैंने किसी के मुस्लिम होने पे सवाल नहीं उठाया, मैंने किसी के मुस्लिम होने पे सवाल नहीं उठाया संदीप त्रिपाठी जी, मैंने इनके पाकिस्तानी लिंक्स पे सवाल उठाया है, मैंने मुस्लिम होने पे सवाल नहीं उठाया। शहजाद पूना वाला बोलिए। एक सेकंड, एक ही वाक्य में बोलता हूँ, एक ही वाक्य। संदीप जी, अगर आपका मेल्टडाउन खत्म हो गया हो, अगर आपका नर्वस ब्रेकडाउन खत्म, अब मैं एक ही वाक्य बोलना चाहता हूँ अशोक जी, क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है। अब सुनिए एक मिनट, अब सुनिए शहजाद पूना और रिस्पॉन्ड। केवल एक वाक्य। इल्हान उमर का तो स्टेटेड पोजीशन है कि भाई जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाए, पाकिस्तान को चला जाए। उनसे राहुल गांधी गुप्त तरीके से मिले थे। क्या आप संदीप जी, आप तो लव जिहादी नहीं है, आपने मुझे बोल दिया, आप तो नहीं है ना, आप तो देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं ना, तो बताइए कि इल्हान उमर की मीटिंग के ऊपर क्या राय है आपका? और प्राथमिकता देखिए राहुल जी की, पूरा उत्तर भारत जो है उसमें फ्लड है, वो भाई साहब मलेशिया में, ये है इनकी प्राथमिकता। ओके, तिवारी जी, राजकिशोर तिवारी जी बोलिए। राजकिशोर, मेरे पास समय नहीं है, राजकिशोर तिवारी जी 30 सेकंड। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, कुल मिला के जो हाइड्रोजन जो है वो तस्वीरें आपने दिखा दी है, हाइड्रोजन बम है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये हवा से हल्की होती उड़ जाती है, और जैसे इसमें ऑक्सीजन मिलती है ना, H2O, ऑक्सीजन जो है वो भारत का लोकतंत्र है, भारत की वो जिजीविषा है, भारत की वो पारदर्शिता है, भारत की वो संस्कृति है। जैसे ही हाइड्रोजन से मिलती है वो पानी फिर जाता है सारी साजिशों पर। और रही बात सुरक्षा की, तो ये आप ध्यान रखिए, अब्राहम लिंकन, जेम्स ए गारफील्ड, विलियम मैकिन्ले और जॉन एफ कैनेडी जैसे राष्ट्रपति, इनकी हत्या हो चुकी है, और देश में दुर्भाग्यपूर्ण हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री और एक पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी। इसलिए सुरक्षा के मसले पर मुझे लगता है कोई राजनीति नहीं करना, ये कंसर्न है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद आखिरी कमेंट लूंगा। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, विदेश दौरे पर राहुल गांधी जाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुप्त जाएं, बिना बता के जाएं, और बिना बता के जाएं और भारत विरोधी ताकतों से मिले, इस पर पूरे देश को आपत्ति होनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं, और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें, और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं, और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। 10 लाख की लॉटरी मुझे,
फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। चलिए 2 टूक आप देख रहे हैं, समय बिल्कुल, लेकिन शहजाद जल्दी से एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। इतनी सारी जानकारी मेरे पास है, मेरे से ज्यादा जानकारी सरकार के पास होगी। एक्शन क्यों नहीं होता इन सब चीज़ों पर भारत विरोधी ताकतों से गुप्त रूप से मीटिंग करने पर? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ होती है उसका लॉजिकल कंक्लूजन तब होता है। जैसे राजीव गांधी फाउंडेशन में विदेश से पैसा है अवैध रूप से, उसका FCRA लाइसेंस कैंसिल हुआ। ये लोग कोर्ट भी जाते हैं, तो एक के बाद एक जो कानून कहता है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। परंतु सवाल ये बनता है कि जो लोग इतने बड़े दावे सेफ डेमोक्रेसी के करते हैं, ये सेफ डेमोक्रेसी के नाम पर इंटरफेयर विद डेमोक्रेसी क्यों है? ओके, चलिए संदीप जी, माफी चाहता हूं, समय इतना ही, लेकिन ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस मुद्दे को बार बार उठाऊंगा, लेकिन आज समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। आपसे कल मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश?